शिखा जैना लिखती हैं, जैसा कि पिछली बार विज्ञान भैरव तंत्र में बताया गया था कि हम सोर्स से जुड़े हैं, तो फिर एक लहर का होना क्या कहा जाए। क्यों कोई लहर बुद्ध के रूप में आती है और क्यों कोई साधारण रूप में? क्या अबूझे तरीके से लहर भी निरंतर प्रोग्रेस करती है? क्यों ऐसा होता है और क्यों वैसा होता है? ये सब गोरख धंधा है। क्यों कोई लहर बुद्ध हो जाती है और क्यों कोई लहर साधारण रह जाती है? यही तो जीवन का खेल है। विकास की यात्रा में हर तरह के फूल खिलने होते हैं, हर लहर को अपने ढंग से उठना होता है। और जैसा कि बात स्पष्ट है कि हर लहर स्रोत से ही जुड़ी है, वही स्रोत है, वही स्रोत है। अभिव्यक्ति फर्क हो जाती है। इसीलिए बुद्ध और बुद्धों की पहचान क्या होती है? जो बुद्ध है वो इतना करुणापूर्ण, इतना प्रेमपूर्ण हो जाता है, किसी की भी निंदा नहीं करता, किसी को तिरस्कृत करता ही नहीं। बुद्ध को हम कहते हैं ना करुणा सागर, करुणा के स्वरूप। क्यों करुणा के स्वरूप है? क्योंकि वही स्पष्ट रूप से जानते हैं कि सब वही स्रोत है। ये गंदी लहर, ये उजली लहर, ये निचली लहर, ये छिछली लहर, ये अगली लहर, ये पिछली लहर, ये लहर लहर पूरा जीवन सब उसी सागर से उठा। अलग बात है एक लहर ऊंची उठ गई है लीला अस्तित्व की। क्यों उठी? क्या जाना इसने? इसके भीतर क्यों जाना? क्योंकि अस्तित्व तो दोनों चीजें हमारे लिए रचेगा। वो उसका एक रहस्यमय नियम है, वो जागतिक नियम है, वो इटर्नल लॉ है, शाश्वत नियम है। बस जिस लहर को हम बुद्ध कहते हैं वो वही लहर होती है जो किसी भी दूर उठी लहर को भी आत्यंतिक प्रेम और करुणा से देखती है। साधारण और असाधारण के विभाजन तो हम करते हैं। सागर की दृष्टि में क्या साधारण असाधारण? जो छोटी लहर उठी वो भी वैसे ही गिर के उसमें खोती है, जो ऊंची उठी लहर वो भी उसमें गिरकर वैसे ही खोती है। ऐसा तो नहीं जब बहुत ऊंची वाली लहर सागर में खोते तो सागर का रंग बदल जाता है, या छोटी वाली लहर जब उसमें घुलती है तो थोड़ा सागर सकुचा जाता है। ऐसा तो नहीं होता। स्रोत में तो कोई अंतर नहीं पड़ता। स्रोत की दृष्टि से अगर देखेंगे तो उसको न बुद्ध की लहर उठ जाने में कोई बड़ा वो है और न किसी लहर के साधारण रह जाने में कुछ उसको आपत्ति है। ये खेल है और ये साधारण असाधारण का खेल, उसकी व्याख्याएं हम बनाते हैं। पूछा है कि क्या किसी लहर के अंदर अबूझे तरीके से कोई विकास चलता है? हाँ, बिल्कुल चलता है। अस्तित्व में एक विकास की यात्रा चल रही है। यहां हर लहर एक दिन अपनी अंतिम संभावना तक उठेगी। अब अंतिम संभावना तक एक दिन उठेगी का मतलब यह मत समझ लेना कि किसी जन्म में अभी ये जन्म जाएंगे फिर आएंगे, ऐसा नहीं। वो एक अस्तित्वगत प्रक्रिया होगी। अभी जिसको जैसे होना था वैसे हुआ, गया, खो गया, खत्म हुई बात, फिर कुछ उठेगा। एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है विकास की। ये एक टोटल इवोल्यूशन का हिस्सा होता है, न कि व्यक्तिगत इवोल्यूशन का। ये एक समग्र विकास की प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया। बंधन और मुक्ति का ये खेल इसीलिए चलता है। यहां पर कुछ शरीर मन, यानी जिनको लहर की तरह उदाहरण के लिए लिखा आपने, उनको उस मुक्ति में भी जाना है, और कुछ लहरें यानी कुछ शरीर मन
उस बंधन में भी अभी पड़े रहेंगे। दोनों में कोई टकराव नहीं है। जो लहर मुक्ति में चली गई वो बंधन में पड़ी लहरों को ललकारेगी नहीं। कहां पड़े हो नाली के कीड़ों। मतलब इस शब्द शायद थोड़ा ज्यादा कठोर है, इससे मिलते जुलते और तमाम शब्द बोले जाते हैं अध्यात्म के जो जगत में। जब लोग बोलते हैं ना, जब डिस्कोर्सेस सुनिए, प्रवचन सुनिए, तो कई बार हम सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम तो किसी लायक ही नहीं है। अब ये साहब बस पहुंच गए जहां पर, तो ये इनकी बड़ी खासियत है, अब हम तो किसी काम के नहीं, किसी लायक नहीं है। क्योंकि ऐसा वो माहौल बना देते हैं ना, अब ये ऐसा ऐसा नहीं करोगे, ये सोर्स का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम कैसा कैसा करोगे, कैसा कैसा नहीं करोगे। कैसा भी करो, कैसा भी ना करो, जिस लहर को जितना उठना है वो उसको उठना है, जिसको गिरना है गिरना है। और सब में सोर्स का वो एक यूनिक एलिमेंट काम कर रहा है। और कभी पता ही नहीं होता, हमको पता ही नहीं होता जो ये लहर सुनामी की तरह उठ गई है, इसके पीछे पीछे कितनी छोटी छोटी लहरों का धक्का है, कितनी लहरों के वैक्यूम इसको पुश करते चले आए हैं, और अचानक एक मुकाम पर आकर एक लहर सुनामी की तरह उठ गई। एक व्यक्ति जो आज महाज्ञानी की तरह दिखाई देता है, हमको क्या पता है इस धरती पर जितने हमको अज्ञानी दिखाई देते हैं, उन सबके धक्कों ने इसको इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हर शिखर के साथ अंतर संबंधित होती है खाई। शिखर अगर खाई को देखे और उसके अंदर व्यक्तिगत ईगो आ जाए, अहम आ जाए, तो हर शिखर खाई को बड़ी नीची निगाह से देखेगा। तुम्हारा होना कोई होना है लल्लू, खाई देखो, गड्ढा, मुझको देखो, ये शिखर। लेकिन किसी इंट्रिंसिक नोइंग से शिखर और खाई को भी पता होता है कि दोनों का साथ होना है। ये खाई ना होती तो ये शिखर ना होता, ये शिखर ना होता तो ये खाई ना होती। जैसे ताओ में लाओ त्सु कहते हैं ना, वैली कॉन्शियसनेस, उस घाटी चेतना ने ही उस शिखर को संभाला है। तो जैसे सागर में लहरों को कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसे ही जीवन में हमको भी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बुद्ध होने की अगर बात करें तो बुद्धत्व की आभा यह है कि हर छोटी से छोटी लहर अपनी गरिमा में हो, अपनी डिग्निटी में हो, क्योंकि है उसका होना वैसा है। और जब जैसा घटना होगा तब वैसा हो जाए। बुद्ध के जीवन में भी यही देखो क्या हुआ। इसीलिए बुद्ध का इतना महत्व इतिहास में बना हुआ है, समय के सारे परतों को पार करता हुआ। आज भी उन्होंने सब कोशिशें कर ली महत्वपूर्ण जितनी भी संभव थी वो विशेषता अर्जित करने की, और अंत में उन्होंने सारी विशेषता को त्याग कर साधारण हो जाने का अनुभव कर लिया, साधारणता का। लेकिन वो साधारणता उनके माध्यम से ऐसे प्रकट हुई कि वो लोगों को बड़ी लुमिनस, बड़ी चमकदार दिखाई देती है। लोगों को लगता है कि बुद्ध ने निम्न वर्ग के लोगों को, बेसहारा दूर दूर के लोगों को भी अपने संग में शामिल किया, एक सामाजिक क्रांति करी। नहीं, सामाजिक क्रांति हमको दिखती है। बुद्ध ने बस करुणा की निगाह डाली। उन्होंने देखा कि कोई भी तो उस सोर्स से दूर नहीं है, अभिव्यक्ति अलग हो सकती है। तो जो उन्होंने संघ का निर्माण किया वो उनके प्रेम का विस्तार था, ना कि किसी कवायद या किसी को किसी मुकाम पे पहुंचाने का कोई आयोजन था। ये बेबूझ निश्चित है, जो अबूझापन लिखा है ना, ये मिस्ट्री है। ये ऐसे ही पूरा संसार चल रहा है, शिखर और खाई के द्वैत में।
और कहीं भी किसी को भी अपने जीवन की किसी भी अभिव्यक्ति में जीते समय जब इतने ही आश्वासन, इतनी ही आश्वस्ति, इतने ही ठहराव और इतनी ही गरिमा का एहसास, तो उसको भी ये बात जान लेनी चाहिए कि सोर्स उसमें भी उतना ही विद्यमान है जितना कहीं भी। वो स्रोत तो सब जगह उतना ही है। यही मुक्ति।